हेलो बच्चों, मैं हूं सादत खान और आया हूं आप सभी के बीच में द जंगल बुक के किरदार मोगली का एक रोचक तथ्य लेकर, जिसका इतिहास हमारे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। दरअसल हमारे राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक शासक सेतराम जी हुआ करते थे, जिनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो किसी ब्राह्मण ने सेतराम जी से कहा कि अगर आप अपने बच्चे का मुंह देखोगे तो अगले ही दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। सेतराम जी के 100 पुत्र थे। सेतराम जी ने कहा कि मैं इसका चेहरा देखकर खुद मरूं, इससे तो अच्छा है कि मैं इसे ही मार दूं। उसने अपने सैनिकों से कहा, जो उसके जल्लाद हुआ करते थे, उन्हें कहा कि जाओ इस बच्चे को ले जाओ और जंगल में फेंक देना या जंगल में मार के आ जाना। 3-4 जल्लाद उस बच्चे को उठाते हैं जो एक दिन का था और उसे जंगल में ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस बच्चे को मारेंगे, इससे तो अच्छा है कि इसे कहीं फेंक देते हैं, कोई शेर वगैरह खा जाएगा, इसका पाप हमें भी नहीं लगेगा। तो उनमें से एक जल्लाद ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसे एक शेर की गुफा में फेंक देते हैं। वह जल्लाद उस बच्चे को शेर की गुफा में फेंक देते हैं। उसी दिन एक शेरनी के बच्चा होता है। वह शेरनी सो रही थी, तभी वो बच्चा लुढ़क कर उस शेरनी की गोद में जा पड़ता है। शेरनी जब जागती है तो सोचती है कि शायद मेरे 2 बच्चे हुए हैं। धीरे धीरे शेरनी उसे पालने लगती है। ऐसी कहावत है। धीरे धीरे शेरनी उसे दूध पिलाने लगती है। वो धीरे धीरे शेरों की साथ रहना लगता है। धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, शेरों की तरह चलने लगता है, शेरों की तरह दौड़ने लगता है, शेरों की तरह उस पे शरीर पे बाल भी आ जाते हैं। जब वो 10 से 15 साल का हो जाता है तो एक घटना होती है। पाली के कुछ पालीवाल ब्राह्मण उसी जंगल से गुजरकर कन्नौज यानी यूपी में किसी व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे। तो उन्हें वो बच्चा दिखा। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा कैसे शेरों के साथ रह रहा है। वह सेतराम जी के दरबार में गए। उन्होंने सेतराम जी से कहा कि महाराज, आपके दरबार में हम आए हैं और हमने यहाँ के जंगल में कुछ ऐसा ऐसा देखा है। तभी महाराज के पास जो जल्लाद खड़ा हुआ था, उस जल्लाद ने महाराज से कहा कि महाराज, अगर आप हमें क्षमा करें तो एक बात बोले। महाराज ने कहा कि सातों खून माफ। तो जल्लाद ने कहा कि महाराज, दरअसल जब आपने अपने बच्चे को देकर हमें मारने के लिए जंगल भेजा था तो हमने उसे मारा नहीं था, हमने उसे एक गुफा में फेंक दिया था। तो शायद हो ना हो वो वही बच्चा हो सकता है। सेतराम जी ने कहा कि फिर शायद ये तो मेरा बेटा है। सेतराम जी ने 10 से 15 सैनिकों को भेजा उसे लेने के लिए। इतने सैनिकों को इसलिए भेजा क्योंकि वह शेरों के साथ रहता था, तो शायद वो हमला भी कर सकता था। 10 से 15 सैनिक गए। उन्होंने उस पर हमला किया, उसे घायल किया और उसे दरबार में लेकर आ गए। कुछ दिन तक उसे पिंजरे में बंद रखा। जो 10 से 15 साल का बच्चा था, उसे कुछ दिन तक एक पिंजरे में बंद रखा। धीरे धीरे वह इंसानों के बीच में रहने लगा, इंसानों की जैसे आदत होने लगी। उसके शरीर पे जो बाल आ रहे थे वगैरह, जो भी दाढ़ी वगैरह जो भी आ रही थी, उसे हटाया। उसे एक शासक, एक राजकुमार का रूप दिया। जब पालीवाल ब्राह्मण कन्नौज यूपी से अपना व्यापार करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि हम एक बार सेतराम जी के दरबार में होकर आते हैं। वो सेतराम जी के दरबार में गए। उन्होंने सेतराम जी से कहा कि महाराज, हमारे पाली में आजकल बहुत लुटेरे आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप आपके दरबार में से किसी योद्धा को भेजो ताकि वह हमारे पाली को संभाल सके, वहां पर आने वाले हर लुटेरों को भगा सके। तो सेतराम जी ने कहा कि मेरे 100 पुत्र हैं, आप किसी को भी ले जा सकते हो। तो पालीवाल ब्राह्मणों ने कहा कि हम इसी जंगली बच्चे को, जो आप जंगल से आपको मिला है, हम इसी को ले जाएंगे।
और कहते हैं वह बच्चा जो 10 से 15 साल का हो चुका था, उसकी उम्र 20 के आसपास आ गई थी, तो वह 150 घुड़सवारों के साथ पाली के लिए निकल गया था। पाली में जाकर वह वहां पर शासन करने लगा कुछ दिन तक। वहां पर आने वाले हर लुटेरे को उसने भगाया और आगे जाकर उसका नाम राव सिंहा पड़ा। शेरों के साथ रहने के कारण उसका नाम राव सिंहा पड़ा। आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में राव सिंहा जी की एक पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें वह 4 शेरों के साथ लड़ते हुए दिखाई दे। सन 1894 ईस्वी में एक अंग्रेज इतिहासकार रुडयार्ड कीपलिंग हमारे भारत देश आया था। वह जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में भी गया था। उसने वो राव सिंहा जी की वो पेंटिंग भी देखी थी। वहां के लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो वहां के लोगों ने बताया होगा कि ये हमारे राव सिंहा जी हैं, जो 4 शेरों के साथ अकेले लड़ रहे हैं। तो अंग्रेज इतिहासकार ने सोचा कि क्यों ना इस पर एक मूवी बनाई जाए। उसने सबसे पहले एक बुक लिखी, द जंगल बुक, जिसका किरदार मोगली बनाया। हो न हो, रुडयार्ड कीपलिंग ने वह मोगली का किरदार राव सिंहा जी से ही लिया। तो आप कभी भी अगर द जंगल बुक कहानी पढ़ो या मोगली को देखो, मोगली के बारे में सुनो, तो याद करना कि वहां मोगली और कोई नहीं, हमारे राजस्थान के मारवाड़ के राठौड़ वंश के शासक सेतराम जी के पुत्र, 51वें पुत्र राव सिंहा जी है। सन 1907 में अंग्रेज इतिहासकार रुडयार्ड कीपलिंग को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। हम मोगली के बारे में जानते हैं, द जंगल बुक के बारे में भी जानते हैं, लेकिन हमारे शासक राव सिंहा जी के बारे में नहीं जानते। तो कैसा लगा आपको जानकर? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि लोगों तक पता चले कि आने वाले जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी बुक में कहीं न कहीं बहुत सारे कैरेक्टर हमारे राजस्थान के शासकों से लिए। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नई शानदार वीडियो में अगले पड़ाव में। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।